तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो 11 सिस्टम हमने बताया था आपको कि किस तरह से हम लोगों ने डेवलपमेंट देखा कि केमिकल से कैसे सेल बना, सेल से कैसे टिश्यू बना, टिश्यू से कैसे ऑर्गन बना, ऑर्गन से कैसे ऑर्गन सिस्टम बना। ऑर्गन सिस्टम के बारे में जानते हैं कि हमारे एक ह्यूमन बॉडी बनने के लिए कितने सिस्टम की ज़रूरत है और उन सभी सिस्टम का नाम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में। इसके अंदर जो है सिर्फ हम लोग इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर में स्किन एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, स्किन से लगा हुआ स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं एसोसिएटेड और स्ट्रक्चर, सच एज हेयर, फिंगर नेल्स, टोज नेल्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स। ये इतना चीज के बारे में स्किन के साथ साथ हम लोग एसोसिएटेड स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे डीपली। जब कोई भी टीचर जो आएंगे आपको जो स्किन चैप्टर पढ़ाएंगे उसके बारे में उसको आपको डिटेल पढ़ाएंगे। हम सुपरफिशियली हम लोग पहले जान लेते हैं कि किस सिस्टम में क्या हम लोग को पढ़ना है। हेयर हो गया, फिंगर्स नेल के बारे में, नेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, टोज नेल के बारे में पढ़ेंगे, स्वेट ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, स्वेट ग्लैंड कितने टाइप्स के होते हैं, स्वेट ग्लैंड वर्क कैसे करती है। ये सब जब डीप अंदर जाएंगे हम लोग इस सिलेबस को चैप्टर को पढ़ने के लिए, उस समय हम लोगों को आइडिया मिलेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग इसके फंक्शन क्या है। प्रोटेक्ट बॉडी, सबसे पहला स्किन का काम क्या है, नेल का काम क्या है, उसके बाद हेयर नेल स्वेट ग्लैंड का काम क्या है। ये सबसे ज़्यादा हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। प्रोटेक्ट करने में हेल्प, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में, एलिमेंट्स सम वेस्टेड, हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने का काम करती है, बाहर करने का काम करती है। सबसे ज़्यादा हेल्प मेक विटामिन डी, जो सनलाइट से जो भी हमारे सनलाइट से जो विटामिन डी मिलती है वो सिर्फ स्किन के हेल्प से मिलता है। सेंसेशन, टच, पेन, गर्म ठंडा, वार्मथ एंड कोल्ड, स्टोरेज फैट एंड प्रोवाइड इंसोलेशन। अब देखिए ये स्किन का ही काम है फैट को भी स्टोर करने का, ठीक है ना, और ठंडा को, गर्म को, ये सब चीज़ों का फील करने का सिर्फ स्किन का ही हमारा काम है। इतना सारा फंक्शन था हमारे इस सिस्टम का। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है स्केलेटल सिस्टम। हम लोग स्केलेटल सिस्टम में पढ़ते क्या है, मेनली सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम में हम लोग बोन्स एंड ज्वाइंट्स, हमारे अंदर जब हमारे शरीर के अंदर देखेंगे तब बोन्स भी है और ज्वाइंट्स भी है। इसको किस सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे, तो हम लोग स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत बोन्स एंड ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ेंगे और ज्वाइंट्स में लगे हुए कार्टिलेज और लिगामेंट को भी हम लोग स्केलेटल सिस्टम में ही पढ़ेंगे। इसका सबसे पहले जान देते हैं कि स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या है। सबसे ज्यादा है कि फंक्शन क्या है, स्केलेटल सिस्टम हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका शरीर में क्या काम है। हमने पहले भी बताया कि फिजियोलॉजी के डिफिनीशन में ही कि फंक्शन ऑफ द बॉडी, सिर्फ यहां हम लोग सिर्फ फंक्शन की बात करेंगे। तो फंक्शन क्या है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट बॉडी। हम अगर बोन ना रहे तो हमारे शरीर के जो अंदर इंटरनल ऑर्गन है वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। कैसे समझिए, अगर चेस्ट में अगर रिब्स ना हो तो बाहर से एक्सटर्नल मैकेनिकल इंजरी कोई भी हो तो रिब्स क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है हमारे हार्ट को और हमारे लंग्स को। तो इसीलिए इसे प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव भी कहा जाता है। ये सपोर्ट, अगर सपोर्ट ना रहे बोन का, मसल्स का, जॉइंट का, तो हम लोग खड़े भी ठीक से नहीं हो पाएंगे। तो ये था मसल्स अटैचमेंट के बारे में पढ़ेंगे, बॉडी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कहीं से भी हमारे शरीर में मूवमेंट होता है तो वह बाय द हेल्प ऑफ जॉइंट्स एंड बोन। बीच बोन से तो आप लोग नहीं कर सकते हैं, जब दो बोन का जॉइंट्स है यहां से मूवमेंट, तो ये है, इसीलिए हम लोग स्केलेटल सिस्टम में जॉइंट्स के साथ साथ हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये है स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, कैल्शियम, लिपिड, ब्लड वेसल, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ये भी कहां से होता है, तो बोन के अंदर से। बोन के अंदर में सेल लगे होते हैं, मेलोइड सेल, लिम्फोइड सेल, ये आप लोग डिटेल आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या है, बोन के अंदर तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स एंड लिपिड। जब हमारे शरीर में कैल्शियम का स्टोरेज रहता है वहीं पे एक स्टोर फॉर्म में है कैल्शियम। अगर हमारे शरीर के सेल के कहीं भी जरूरत पड़ती है कैल्शियम की तो बोन से ही वो खींच करके और ब्लड सर्कुलेशन में आता है और फिर टारगेट सेल के पास जाता है। ये था स्केलेटल सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मस्कुलर सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट सिस्टम क्या है, मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में कंपोनेंट क्या है, स्पेशली हम लोग मसल्स के बारे में पढ़ते हैं, कितने टाइप्स के मसल होते हैं और मसल्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं। स्केलेटन में इसमें देखेंगे तो स्केलेटल मसल्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और इसके साथ साथ स्मूथ टिश्यूज के बारे में, कार्डियक टिश्यू के बारे में, और कुछ अदर टिश्यूज हैं उनके बारे में, नर्वस टिश्यू भी है उनको भी इसी में स्पेशली पढ़ते हैं। इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री मसल्स हैं, कैसे वर्क करती हैं, कार्डियक सेल किस तरह का नेचर का होता है, वो डायरेक्ट नेचर क्या क्या है, इस पूरा डिटेल हम लोग इस स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे। इसका फंक्शन क्या है, पार्टिसिपेट इन बॉडी मूवमेंट्स। ये मसल्स हमारा हेल्प करता है किस चीज में, बॉडी मूवमेंट्स में ये भाग लेता है और उसमें हमारे बॉडी को चलने में, मेंटेन द पोस्चर, हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन कराने में भी मस्कुलर सिस्टम का ही, स्केलेटल सिस्टम का ही, स्केलेटल सिस्टम के ही हेल्प से हम लोग पढ़ते हैं। आगे वॉकिंग है, पोस्चर है, हीट है, प्रोड्यूस द हीट, ये सब मस्कुलर सिस्टम का है।
के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम। पांचवा सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम कंपोनेंट। इसमें क्या क्या हम पढ़ते हैं? ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, नर्व के बारे में, स्पेशली स्पेशल सेंस ऑर्गन के बारे में भी। स्पेशल सेंस ऑर्गन टंग, ईयर, नोज, आई, ये सब क्या है? स्पेशल सेंस ऑर्गन है, इन्हें कहते हैं। इसको कहां पढ़ेंगे हम लोग? नर्वस सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे कि ब्रेन के कितने टाइप्स है, ब्रेन के कैसे फंक्शन है। आप लोग पिक्चर के तहत भी समझ सकते हैं। इसमें क्या है? जनरेट एक्शन पोटेंशियल, हमारे काम करने की जो पोटेंशियल होती है, एक्शन जो होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग? नर्वस सिस्टम से, नर्व इंपल्स के थ्रू हम लोग इसको, कोई भी चीजें होती है विदाउट इंपल्स हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। सेंसेशन फील करना विदाउट इंपल्स नेवर, कभी नहीं हम लोग फील कर सकते हैं। टू रेगुलेट बॉडी एक्टिविटीज, हमारे बॉडी को अगर हमको हाथ को अगर बाहर की तरफ पुश करना है तो ये नर्वस सिस्टम का काम है। हमें माइंड से कमांड आएगा, उसके बाद ही हम लोग इसको मूवमेंट कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज, बॉडी का रेगुलेट करना, डिटेक्ट चेंज द बॉडी इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कैसे क्या है, इस सब कुछ कंट्रोल करने का काम किसका है? सिर्फ नर्वस सिस्टम का। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट सिस्टम लेके चलते हैं, तो है इंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट कौन सा है? इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम में सबसे ज्यादा हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, हार्मोन्स एंड ग्लैंड्स के बारे में। हार्मोन एंड प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, ये हम लोग पढ़ेंगे इंडोक्राइन सिस्टम में। कुछ ग्लैंड्स के नाम बताएं। पिनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थाइमस है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, ओवरीज है, टेस्टिस है। ये सब एक ग्लैंड है जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। कौन सा ग्लैंड, कहां सिचुएशन है, कहां उसका वर्क है, ये हम लोग डिटेल उसके अंदर में जब इंडोक्राइन पढ़ेंगे उस चैप्टर में तब बताया जाएगा आपको। फंक्शन क्या है? हार्मोन्स के फंक्शन, जितने भी ग्लैंड से, डिफरेंट ग्लैंड से निकलने वाले ऑर्गन का, हार्मोन्स का अलग अलग फंक्शन है। तो इनके लिए सब जो कि सब ब्लड सेल्स के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे आप लोग पिक्चर के तहत समझ सकते हैं, थायराइड ग्लैंड का सिचुएशन नेक में, एड्रिनल ग्लैंड का, पेनक्रियाज का, टेस्टिस का, थायराइड ग्लैंड का, पैराथायराइड ग्लैंड का, हाइपोथैलेमस, पिनियल, पिट्यूटरी ग्लैंड का सिचुएशन भी पिक्चर के द्वारा बताया गया है। ये ओवरी के लिए, ओवरी है फीमेल के लिए, ये भी एक ग्लैंड ही है जिससे हार्मोन का सिक्रीशन होता है। ये हम लोग डिटेल आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम क्या है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कार्डियो मींस हार्ट, वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे और हार्ट के बारे में। इसमें हम मेनली जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को में कंपोनेंट क्या क्या है, तो ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसके फंक्शन क्या है? मेनली हार्ट के कार्डियोवास्कुलर का सिस्टम का क्या है, पंप किया ब्लड, हार्ट से ब्लड जो है पंप करके बाहर निकला और पूरे बॉडी में सर्कुलेट करके फिर हार्ट में आया। इसी के बारे में पूरा यही कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अप्रॉक्स इतना ही चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएंगे, ऑक्सीजन आएंगे। ये सब कार्डियोवास्कुलर के सिस्टम का ही हेल्प। एसिड बेस बॉडी में जो भी ब्लड है उसका केमिकल चेंजेज ना आ जाए, उसके नेचर में बदलाव ना आ जाए, इसके बारे में भी एसिड बेस बैलेंस भी करना ब्लड का काम है। टेम्परेचर हमारे शरीर का रेगुलेट करना, वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे फ्लूइड के द्वारा बॉडी से बाहर करना, ये सब ब्लड का हेल्प है। और हमारा ब्लड जो है डिफेंसिव में भी हेल्प करता है, डिफेंसिव मैकेनिज्म में भी हेल्प करता है। डिजीज से लड़ने के लिए भी जो शक्ति देती है वो हमारा ब्लड वेसल्स और ब्लड के द्वारा दिया जाता है। ये देख सकते हैं पिक्चर के अकॉर्डिंग, ब्लड वेसल्स जो भी हैं दो तरह कलर में बनाया गया है। जो ब्लू कलर है वो वेन है और रेड कलर है वो आर्टरीज को दर्शाया गया। और हार्ट का सिचुएशन जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हार्ट का हमारा सिचुएशन है, ये हार्ट का सिचुएशन है। ये हम लोग देख लीजिए पिक्चर के अकॉर्डिंग भी बताया गया है। नेक्स्ट सिस्टम के बारे में चलते हैं हम लोग, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। लिम्फेटिक एंड इम्यून। लिम्फेटिक एंड इम्यून कहने का यह मतलब है कि लिम्फ ऑर्गन हमारे इम्यूनिटी में भी हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें लिम्फेटिक सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम भी कहा जाता है। आर्य सिस्टम भी कहीं कहीं पे मेंशन किया जाता है विथ स्प्लीन लेकर के। तो अलग अलग बुक में कुछ कुछ अलग अलग भी दिया गया है, तो उसमें घबराने वाली बातें नहीं है। सिस्टम वही चीजें पढ़नी है आपको, ठीक है। ऑर्गन्स के बारे में वही पढ़ना है हम लोग को। नेक्स्ट में इसमें क्या क्या है, लिम्फेटिक फ्लूइड और वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फेटिक फ्लूइड, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड्स एंड टॉन्सिल, ये इतने सारे हैं जो ऑर्गन हैं। जो लिम्फेटिक ऑर्गन के बारे में कहा जाए तो ये है। और लिम्फेटिक सेल का बात करते हैं तो बी सेल और टी सेल है, जो कि हमारे एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ताकि इम्यूनिटी हमारा स्ट्रांग हो सके और डिफेंस में बाहरी माइक्रोब्स जितने आए हमारे शरीर में तो उसे एंटीजन से हमारा बॉडी जो है, एंटीबॉडी जो है हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी रहते हैं उससे फाइट करके और एंटीजन को किल कराए। ये था इम्यून सिस्टम के बारे में। इसका फंक्शन देखेंगे तो
रिटर्न प्रोटीन्स एंड फ्लूइड टू ब्लड, कैरीज लिपिड फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ब्लड कंटेंट। ये क्या करती हैं कि जीआईटी से फैट को लेकर के और बी सेल और टी सेल को प्रोवाइड करती है ताकि वो बना सके, और प्रोटीन जीआईटी से खींच के और बी सेल और टी सेल के पास लेके आएंगी, और उससे क्या होगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा ताकि हमारे बाहर से आने वाले ऑर्गेनिज्म से हमारा शरीर फाइट कर सके। इसके ऑर्गन्स का लोकेशन देख सकते हैं। हमारे शरीर में सिर्फ 4 लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लिम्फेटिक नोट है, लिम्फेटिक चैनल हैं, सिर्फ 4, उसी के मल्टीपल ब्रांचेज हैं। उसके बारे में भी लिम्फ नोड है, स्प्लीन है, थोरेसिक डक्ट है, थाइमस के बारे में कहा जाता है कि एक एज के बाद ये सेल्फ डिजॉल्व हो भी जाता है। तो रेड बोन मैरो भी है, ये डिफेंसिव मैकेनिज्म में भी हमारा हेल्प करता है। इसका नेक्स्ट सिस्टम के बारे में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आते हैं, तो लंग्स और एयर पैसेज। एयर पैसेज कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर एयरवेज का कहने का मतलब है कि जिस के थ्रू हवा निकल रहा है, हवा पास कर रहा है, हवा आ रहा है, जा रहा है, हवा चल रही है जिस ट्यूब में, उसे बोलते हैं एयर पैसेजवे, सच एज फेरिंग्स जिसे थ्रोट भी कहा जाता है, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया, विंड पाइप, ब्रोंकियल ट्यूब लीडिंग टू द एंड्स आउट ऑफ लंग्स। ब्रोंकियल ट्यूब के बाद एल्वोलाई, एक पॉइंट्स हम लोग एल्वोलाई तक एयर जो जाएगी, ये सब हम लोग कहां पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड इनहेल द एयर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बाहर से ऑक्सीजन लिए और हम लोग, हमारे शरीर में ऑक्सीजन लंग्स में गया, और फिर हमारे लंग्स से जो हमारे शरीर के अंदर बेस्ट गैसेस हैं उसको क्या हुआ, नोज के थ्रू, फिर हम लोग रेस्पिरेटरी फंक्शन के थ्रू उसको बाहर करते हैं। और ब्लड के अंदर जो एसिड बेस रेगुलेशन होता है, बफर सिस्टम को क्या करते हैं, बफरिंग सिस्टम को, बफरिंग मैकेनिज्म को मेंटेन करता है। कौन सा, वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। साथ में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्फेक्टेंट भी रिलीज करता है जो कि ब्लड वेसल्स को स्मूथ बना के रखता है। तो ये भी, इसमें भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही फंक्शन है। इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखा जाए तो यहां देखा गया है लंग्स, ये देख सकते हैं लंग्स का पिक्चर द्वारा समझाया गया है। ये 2 लंग्स बनाया गया है, लंग्स है, ब्रोंकस है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया कैसे आया, नोज से आया, ठीक है। नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, लैरिंग्स, ये किस तरह से पिक्चराइज भी कर दिया गया है डायग्राम के थ्रू ही। आप लोगों को हर हमेशा याद रखना है, मेडिकल साइंस विदाउट डायग्राम अधूरा है। जब तक आपको डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है, मेडिकल साइंस में, फिजियोलॉजी में कुछ भी नहीं समझ में आएगा। जिनका एनाटॉमी स्ट्रक्चर स्ट्रांग है वो फिजियोलॉजी बेहतर से बेहतर समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग सिस्टम को लेकर चलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे कि पता ही चल रहा है कि पाचन तंत्र के बारे में बातें होने वाली है। अभी देखते हैं कि इसका कंपोनेंट क्या क्या है। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग देखते हैं तो माउथ से लेकर के, लिप से लेकर के एनस तक की जो एक ट्रैक है बना हुआ, उसे बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। सबसे पहले इसके कंपोनेंट में देखते हैं तो माउथ, फेरिंग्स जिसे थ्रोट भी कहा जाता है, एसोफेगस, फूड ट्यूब, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। इतने सारे कंपोनेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसके फंक्शन क्या है, तो सबसे, ये तो एसेंशियल हो गए, कुछ एसेसरी ऑर्गन्स भी हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सेलेवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज, ये सब भी डाइजेस्टिव सिस्टम के ही ऑर्गन हैं जो कि डाइजेशन में ही हेल्प करता है। इसमें पिक्चर देख सकते हैं सेलेवरी ग्लैंड का, एसोफेगस, माउथ, फेरिंग्स, स्टमक, ये सब पिक्चर के अकॉर्डिंग बताया गया है। अब आगे चलते हैं हम लोग। इसके फंक्शन मेनली जो है फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ऑर्गन का फंक्शन है वो फूड को फिजिकली और केमिकली दोनों ब्रेक डाउन करके डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन कराता है और हमारे शरीर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, पावर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम हम लोग देखते हैं यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में कंपोनेंट देखेंगे तो किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये इतने कंपोनेंट हैं जो कि सिर्फ आपको यूरिनरी सिस्टम में पढ़ेंगे। इसे रेनल सिस्टम भी किसी किसी बुक में प्रीफर किया गया है। तो ये लगभग दोनों, और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसी को इंक्लूडेड किया गया है। अकॉर्डिंग टू अलग अलग ऑथर का अलग अलग बुक में देखेंगे तो ये इसका अलग अलग नाम भी दिया गया है, तो उसमें घबराने वाली बातें नहीं है। तो कंपोनेंट इसमें फंक्शन इसका क्या है, प्रोड्यूस, स्टोरेज एंड एलिमिनेट्स यूरिन। हमारे शरीर में यूरिन को बनाना और यूरिन को एक्सक्रीट कराना, बाहर करना, इसको ये इतना ही फंक्शन इसका मेनली है। और एसिड और बेस का बैलेंस करना भी ये हमारे किडनी का ही फंक्शन है। साथ में मेंटेन द बॉडी में मिनरल्स बैलेंस का भी काम करता है हमारा किडनी, और साथ में हेल्प द विटामिन डी का भी सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। और साथ में रेड बोन मैरो को रेगुलेट,
हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल बनते हैं उसको भी हेल्प करता है किडनी। इसलिए इन किडनी को यूरिनरी सिस्टम में इतने बारे में, इतने सारे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट सिस्टम लेके चलते हैं हम लोग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये रिप्रोडक्टिव दो हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोनों में कॉमन फंक्शन तो कॉमन है, बट स्ट्रक्चर वाइज और थोड़ा सा काम दोनों का अलग अलग है। तो उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट्स गोनाड्स के बारे में, टेस्टिस इन मेल और ओवरी इन फीमेल। अगर गोनाड्स ऑर्गन के कहा जाए तो मेल के लिए टेस्टिस, फीमेल के लिए ओवरी, ठीक है। नेक्स्ट में एसोसिएटेड ऑर्गन क्या क्या है, यूट्राइन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना एंड मेमरी ग्लैंड इन फीमेल, एपिडिडाइमिस, डक्टस और वास डिफेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड पेनिस इन मेल। ये इतने मेल में है और कुछ ऑर्गन फीमेल में है। फंक्शन क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। गोनाड्स प्रोड्यूस गैमिट्स, स्पर्म एंड ओसाइट्स, एग और ओवा का सिक्रीशन करना, ठीक है ना। फीमेल के लिए और मेल के लिए स्पर्म का सिक्रीशन करना, ये गोनाड्स का फंक्शन है। नेक्स्ट है हार्मोन्स। कुछ गोनाड्स हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं। दोनों गोनाड्स है, मेल के लिए अलग हार्मोन्स, फीमेल के लिए अलग हार्मोन। नेक्स्ट देखते हैं मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड प्रोड्यूस मिल्क इन फीमेल। ये पिक्चर देख सकते हैं फीमेल के लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन्स है। मेमरी ग्लैंड को बताया गया है ओवरी, वेजाइना, यूट्राइन ट्यूब, यूटेरस, यूट्राइन ट्यूब के बारे में, यूटेरस, वेजाइना। और नेक्स्ट देख लेते हैं मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में हम लोग पेनिस, टेस्टिस, ये सब अकॉर्डिंग टू इसी का एक सुपरविजन जूम पार्ट यहाँ पर दिया गया है आप लोगों के लिए। ये अलग अलग सिस्टम का अलग अलग वर्क है, अलग अलग ऑर्गन का नाम है। ये एक जब एक जैसा वर्क कर रहा था इसलिए एक सिस्टम में इसे डाला गया और एक सिस्टम में डाल के इसका कंप्लीट किया गया है। तो इससे कंप्लीट अगर इतना सिस्टम एक ह्यूमन बीइंग में आ जाए तो उसे एक ऑर्गेनिज्म, एक बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी, एक एनिमल बॉडी, कोई भी चीज़ का हो तो उसका एक कंप्लीट बन करके तैयार होता है। तो ये था आज का क्लास सिर्फ ऑर्गन सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट टाइम हम लोग एक एक सिस्टम के बारे में सभी आपको डील करेंगे। धन्यवाद।